जय बजरंगबली दोस्तों, हनुमान जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल कि आपकी सपोर्ट की वजह से आज हमारे 400 प्लस सब्सक्राइबर्स की यूट्यूब फैमिली बन चुके हैं। रामनवमी के दिन मैंने जो वीडियो पोस्ट की थी उसमें डेस्टिनी के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो देखी ना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। उसी से रिलेटेड कुछ लोगों ने मुझे सवाल किए कि स्टॉक मार्केट में पैसा हारना क्या वो भी डेस्टिनी है, या फिर मेरे बिजनेस बार बार फेल हो रहा है तो वो भी डेस्टिनी है, या फिर बार बार मेरे ब्रेकअप्स हो रहे हैं क्या वो भी डेस्टिनी ही है। इससे पहले कि हम ये बात समझे, रामायण की और एक कथा को समझते हैं। हनुमान जी अपने बल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन्फिनिट स्ट्रेंथ के साथ साथ उनकी बुद्धि भी उतनी ही तीव्र थी। वानर होते हुए भी उनकी जो बुद्धिमत्ता थी, इंटेलेक्ट थी, वो ह्यूमंस से भी ज्यादा एडवांस थी। ही वॉज अ लाइफ टाइम लर्नर। वो अपने एक्सपीरियंस से कुछ न कुछ सीखते जाते थे। उन्होंने वेद शास्त्र भी पढ़े थे और उसी के साथ साथ यंग होते हुए भी सुग्रीव के एक काउंसिलर थे। रामायण का ये चैप्टर डेस्टिनी को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करता है। ऋषिमुख पर्वत पर स्थित सुग्रीव और मित्रगण अपना संध्या समय वन में बिता रहे थे। सुग्रीव चिंतित थे। हनुमान ने सुग्रीव के मस्तक पर बनी रेखाओं को देखकर पूछा, महाराज कोई समस्या? सुग्रीव ने जवाब दिया, मत पूछो हनुमान, कदाचित नियति मेरे साथ खेल रही है। कैसा खेल? हनुमान ने पूछा। वाली ने मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया, मेरी पत्नी को स्वयं के पास रखा। केवल इतना ही नहीं परंतु किष्किंधा में त्राही त्राही मचा दी है। शायद मेरे भाग्य में किष्किंधा का अंत ही लिखा है। तब पवन पुत्र बोले, महाराज आप तो ज्ञानी हैं, राजधर्म और कुल धर्म का पालन करते हैं। इतने संकटों के पश्चात आपने हमारे पोषण में कोई कमी आने नहीं दी। यहाँ तक कि आपने सभी त्रस्त वानरों को शरण दी। ऐसे उदार और वीर होते हुए आप बालक के भांति प्रलाप कर रहे हैं। नियति को दोष तो केवल कायर व्यक्ति ही देते हैं। यदि किसी का अहित ना हो, कोई अन्य तर्क ना हो, तो ही वह नियति का किया होता है। आपके पास समय है, अभी भी वानरों में आपके प्रति उम्मीद है। बस कमी है तो योग्य साधनों की और उचित समय की। सूर्योदय हो चुका था और तभी नल एक समाचार लेकर आता है। महाराज, 2 वनवासी मनुष्य धनुष्य बाण लेकर ऋषिमुख पर्वत की ओर आ रहे हैं। आप कोई भी टास्क करते हो उसके पीछे डेस्टिनी सिर्फ एक ही पार्ट है। इसका रेफरेंस हमें श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है कि जब अर्जुन श्री कृष्ण को पूछते हैं कि अगर मैं सक्सेसफुल हूँ तो वो कैसे हो सकता हो, उसके रिप्लाई में श्री कृष्ण उसे आंसर देते हैं कि कोई भी टास्क के फुलफिलमेंट के लिए यानी कार्य पूर्ति के लिए 5 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो 5 एलिमेंट्स है कर्ता, करणम, अधिष्ठानम, चेष्टा और दैवत। अब इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। राजीव एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कर्ता। अगर राजीव को बिजनेस के बारे में नॉलेज ही ना हो या फिर उस प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड नॉलेज ही ना हो तो वो कभी भी अच्छी तरह से बिजनेस ही नहीं कर पाएगा। या फिर अगर राजीव के अंदर वो बिजनेसमैन की क्वालिटीज ना हो, फॉर एग्जाम्पल कि वो बार बार गुस्सा ही करता रहेगा या फिर वो इम्पेशेंट रहेगा अपने रिजल्ट से रिलेटेड, अगर कर्ता में ही कोई कमी हो तो वो कार्य कभी सफल ही नहीं हो पाएगा। यानी वो कर्ता आइडियल होना चाहिए वो कार्य करने के लिए। नेक्स्ट, करणम। राजीव ने टेलरिंग का बिजनेस शुरू किया और उसके पास टेप ही ना हो। आपके पास राइट रिसोर्सेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास रिसोर्सेस की ही कमी हो तो आप वो काम ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, अधिष्ठानम। अगर राजीव ने वेजिटेरियन लोकेलिटी में चिकन की शॉप स्टार्ट की तो क्या वो दुकान चल पाएगी? ज़्यादातर लोग अप्रोच में ही कम पड़ते हैं या फिर ठीक से टाइम नहीं निकाल पाते वो काम करने के लिए। राइट टाइम या राइट प्लेस में अगर काम करोगे तो ही वो काम आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाओगे। एंड फोर्थ पॉइंट, चेष्टा। अगर राजीव शॉप खोलकर बैठे और कुछ काम ही न करे तो राइट नॉलेज, राइट रिसोर्सेस, राइट टाइम, राइट प्लेस या राइट अप्रोच, ये होते हुए भी अगर आपने राइट एफर्ट्स नहीं डाले तो आपका काम कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। एंड लास्ट इज दैवत यानी डेस्टिनी। अगर इन 4 फैक्टर्स के बावजूद भी राजीव का बिजनेस सक्सेसफुल ना हो रहा हो देन डेस्टिनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। डेस्टिनी को आप तब तक नहीं ब्लेम कर सकते जब तक आपके 5 चेक बॉक्सेस में से पहले 4 वाले चेक बॉक्सेस टिक ना हो।